के यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में हम कर रहे हैं यूकेपीसीएस 2026 की तैयारी और उसमें हम देखेंगे इतिहास के टॉपिक्स को और वो भी उत्तराखंड स्पेसिफिक। आज का टॉपिक है शिल्पकार आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शिल्पकार आंदोलन और इसको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की ही दृष्टि से देखेंगे। देखिए, ये जो आंदोलन है, हम जब इंडिया का एक टॉपिक पढ़ते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो उसको ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ते हैं कि किस तरह से आपका समाज में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, जाति प्रथा के खिलाफ और बहुदेववाद के खिलाफ, बहुपत्नी के खिलाफ, और किस तरह से धर्म में सुधार की बात की जाती है, सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। तो वो उसी टॉपिक को उत्तराखंड स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन होता है। कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन कब होता है? 1905 में होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो जब भी धार्मिक सुधार आंदोलन लिखेंगे तो लिखेंगे कि समाज में एससी वर्ग की सुधार हेतु कई संगठनों का गठन किया गया, कई सभाओं का गठन किया गया, जिसमें टमटा सुधार सभा एक महत्वपूर्ण सभा थी। अगली लाइन देखते हैं। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द ये क्या दिखाता है? डिग्निटी दिखाता है, गरिमा को बढ़ाने के लिए। मतलब समाज के जो निम्न वर्ग है उनकी गरिमा, उनकी मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण है, वर्ष भी इम्पॉर्टेंट है और किस व्यक्ति ने ये काम किया वो भी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला है 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का अल्मोड़ा में गठन होता है। देखिए, ये अल्मोड़ा में हो रहा है क्योंकि आई थिंक अल्मोड़ा में जो टमटा समाज है बहुत ज़्यादा है। तो 1931 में कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा 1931 में गठित होती है अल्मोड़ा में। फिर यह हरिप्रसाद टमटा 1945 से 1952 तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहे। तो ये भी दिख रहा है कि किस तरह से परिवर्तन 1945 से 1952 के बीच में देखा, समाज बदल रहा है, ये इस चीज़ का प्रतीक है। अगला पॉइंट है, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, उसको रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उसका जो अध्यक्ष थे, संयुक्त प्रांत का मतलब है यूपी साइड, यूनाइटेड प्रोविंस। तो हरदेनाथ कुंजरू ने उसको हेड किया था, चेयर किया था। लेकिन गढ़वाल के लिए ही अध्यक्ष मुकंदीलाल को चुना गया। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 में हुआ, जिसके अध्यक्ष CH चौफिन थे, जिसमें शिल्पकार सभा का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, ये आपका शिल्पकार आंदोलन के हट कर है टॉपिक लाइन है। अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में नवंबर 1930 में हुई। इसका उद्देश्य छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। तो अमन सभा मतलब शांति और 1930 में गठित होती है। लैंसडाउन में क्या है? छावनी है, तो उसको राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाने के लिए गठित किया गया। अमन सभा का सहयोगी हितैषी पत्र व हितैषी पत्र था। इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है। अगला है, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आर्थिक सुधार को भी ये जो छोटे समूह थे, छोटे संगठन थे या उत्तराखंड में इनके प्रति राजनीतिक चेतना का अभाव था, उसको दर्शाने वाली लाइन है। 1932 में गढ़वाल में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई, जिस 5 आना बड़ी लगान की दर का विरोध किया, जिसने 5 आना बड़ी हुई लगान दर का विरोध किया। इसका मतलब है कि आर्थिक विचारधारा को भी मजबूती मिली और आर्थिक सुधारों की बात उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुई थी। आई होप आपको शिल्पकार आंदोलन समझ में आया होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से किस तरह से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार के लिए आंदोलन ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट हुआ, किस तरह से ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा देने के लिए शिल्पकार शब्दों का प्रयोग किया गया। अगला ही लाइन है, इसमें अगला टॉपिक है गढ़वाल हितकर्णी सभा। ये भी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना 1901 में कब होती है? गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना 1901 में होती है और 1901 में हुई
और बाद में इसका नाम गढ़वाल यूनियन पड़ा और इसके गठन का श्रेय जाता है तारादत्त गैरोला को। तो गढ़वाल हितकर्णी सभा की गठन का श्रेय किसे जाता है? तारादत्त गैरोला को जाता है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है तारादत्त गैरोला। जो आपको पता होगा कि छोटे वाले जो प्रश्न होते हैं 50 शब्दों वाले मुख्य परीक्षा में, वहाँ ये मुख्य परीक्षा में देखा जा सकता है तारादत्त गैरोला का व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण है। अगला है डोला पालकी आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है डोला पालकी आंदोलन भी। अब डोला पालकी आंदोलन, इसमें क्या था कि जो दलित दुल्हा होते थे उनको पालकी में बैठाना मना था। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है ये विरोध। आज भी आप देखोगे कि घोड़े में जब दलितों की बारात निकलती है तो उसमें कुछ शरारती तत्व उसको रोकने का प्रयास करते हैं। सभी नहीं, बट कुछ तत्व जो अपने आप को प्रिविलेज्ड मानते हैं, अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं, वो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। तो उस समय भी ऐसे होता होगा, पालकी में बैठाना, दुल्हों को नहीं बैठने देते होंगे, तो उसकी अगेंस्ट ये आंदोलन आया था, डोला पालकी आंदोलन। तो शिल्पकार का ये आंदोलन सवर्ण दुल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए था। तो देखिए ह्यूमन राइट्स को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। इम्पॉर्टेंट है डोला पालकी आंदोलन 1930 ईस्वी में जयानंद भारती के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 में प्रारंभ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्यों सत्याग्रह किया गया था, क्या उद्देश्य था, ये सब अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जी एस अकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।